मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों से आज बात करने जा रहे हैं कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने कहा था कि 6 से लेकर 12 तक का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको कंप्लीट कराने के लिए कहा था मैंने। तो आज बात करेंगे कि जैसे पिछले अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पर्वत क्या है उसके बारे में। तो आज बात करेंगे कि पर्वत के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको क्या करना है सो मैं बता रहा हूँ आपको। वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ का रहना है। कंसेप्ट के साथ आपको जो है एकदम समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता, अगर कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए। मैं आज कमेंट को जो है ओपन ही कर देता हूँ और उसमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आया, आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए। मैं ऑफ कोर्स हूँ आपके लिए, तो मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लास्ट में आपको कुछ सुझाव दूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब कह दिए कि लास्ट में कुछ सुझाव देंगे तो ऐसा नहीं कि वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए और डायरेक्ट वहाँ पे खींच के लग जाइए कि लास्ट में जब बोलिए दिए हैं कि सुझाव दे रहे हैं तो देख लेते हैं क्या सुझाव। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद मैं लास्ट में कुछ बताऊँगा। अभी नहीं, अभी आपको देखना है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं कॉपी पे जाएंगे, लेकिन उसको पिक्चर खींच लेते हैं, उसके बाद मैं वीडियो बना देता हूँ। उसके बाद जो है आपको देखना है, ठीक है। और फिर लास्ट में आप लोगों को सुझाव दूंगा। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कीजिएगा कि वीडियो को खींच करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे और तुरंत देखने लगेंगे अच्छा ये सुझाव है, ठीक है। तो चलिए जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, मिलते हैं लास्ट में अब। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर पिछले वीडियो अगर आप देख रहे होंगे, पिछला अगर वीडियो आप शुरू से, तो आपका पता होगा कि मैं 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक बोला हूँ कंप्लीट कराऊंगा। तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था पर्वत के बारे में, पर्वत क्या है उसके बारे में। तो आज बात करेंगे कि पर्वत के प्रकार क्या। अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग विजिट कीजिएगा और देख लीजिएगा। उसमें जैसे मैं लिंक डालूंगा तो उसमें लिखा होगा 6 से लेकर 12 तक, उसको पर विजिट कीजिएगा। विजिट करने का मतलब उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आप लोग को शो होने लगेगा, उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। बात करते हैं कि पर्वत के प्रकार जो है कितने होते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो पर्वत के प्रकार जो है 4 ही हैं। पहला है कि वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत्तथ पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है अपशिष्ट पर्वत। पहला क्या है? पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत्तथ पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। अब बात करते हैं, लाइन बाय लाइन बात करेंगे। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आपको लगता है कि चारों पर्वत को अगर एक ही वीडियो में कंसेप्ट के साथ क्लियर करना है तो आपको वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगा तो आप लोग लास्ट में चल जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं कि वलित पर्वत होता क्या है। तो वलित पर्वत जो है आपका पृथ्वी की सतह, यानी कह सकते हैं पृथ्वी का जो चट्टान है, चट्टान पर जो आंतरिक बलों के कारण जो है वलन मोड़ पड़ जाता है। मतलब जैसे किसी चलते जो है अगर हम लोग बल लगाते हैं पृथ्वी के चट्टान पर, तो उसमें जो है कुछ आंतरिक बल के चलते जो है ना थोड़ा सा कुछ शेप बन जाता है, उसी को तथा हम लोग कह सकते हैं मतलब वलन मोड़ पड़ जाता है। मतलब थोड़ा कुछ पुश करते हैं तो कैसे हो जाता है कुछ शेप टाइप में, तथा वह जो है हिस्सा पर उठ जाता है। जैसे हम लोग पुश किए तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा उठ गया, मतलब समझ पा रहे हो, उठ गया। उस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, वलित पर्वत का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग डायरेक्ट बताएंगे कि पृथ्वी का सतह, यानी पृथ्वी का सतह या कह सकते हैं चट्टान, पृथ्वी के सतह पर का जो चट्टान है उसके ऊपर आंतरिक बल मतलब इंटरनल फोर्स कह सकते हैं, इंटरनल फोर्स के कारण जो है वलन या मोड़ पड़ जाते हैं, यानी कुछ उस पर इफेक्ट दिखता है, तथा वह हिस्सा जो ऊपर की ओर उठ जाता है। फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, उसका हिस्सा जो है ऊपर की ओर उठ जाता है। इस प्रकार से जो है वलित पर्वत का निर्माण होता है। यानी आप परिभाषा के रूप में भी लिख देते हैं तभी बेस्ट है, और अगर लिख देते हैं कि निर्माण कैसे होता है तभी बेस्ट है, ठीक है। समझ पाएंगे नहीं कि एक बार और से फिर से क्लियर कर देता हूँ कि पृथ्वी की सतह पर जो है आंतरिक बलों के कारण उसमें कुछ मोड़ आ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं, तथा वह हिस्सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा उठ जाता है। इस प्रकार को हम लोग वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला है सेकंड में आपका, सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका नहीं सेकंड में थोड़ा सा एक रम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, विशेष बात। तो इसमें विशेष बात क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें है कि जो आपका है विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत
वलित पर्वत है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। 1 नंबर में आपको डायरेक्ट आंसर बताना है वलित पर्वत। वलित पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं 6 का बता रहा हूँ, लेकिन ये कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन है। ये जो कह रहा हूँ मैं सर्वाधिक ऊंचा मतलब सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वलित पर्वत। ये जनरल कंपटीशन में भी पूछता है कभी कभी कि बताइए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब 6 क्लास का भी बुक जो है कितना हाई लेवल का है, उसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, उसमें टू द पॉइंट में कितना बताया हुआ है। यानी अगर आपका बेसिक अगर मजबूत है तो आपको तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो सोच लीजिए अगर आपको बेसिक मजबूत नहीं है तो आप लोग को तो पढ़ना जरूरी है। तो बात यही है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे वलित पर्वत। अगला पॉइंट है कि एशिया में जो है एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स और उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत जो है इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका, तो आपका जो वलित पर्वत है उसके बारे में तो हम लोग बात कर लिए कि सबसे ऊंचा पर्वत है। तो एशिया में कौन सा पर्वत है जो सबसे मतलब ऊंचा में है, तो एशिया में जो है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा में, यूरोप में आल्प्स पर्वत है और उत्तरी अमेरिका में बात किया जाए तो रॉकी पर्वत है और दक्षिण अमेरिका में बात किया जाए तो एंडीज पर्वत है। ये सब उदाहरण है, ठीक है, ये सब जो है सर्वाधिक ऊंचे पर्वत का उदाहरण है। लेकिन अगर विश्व की अगर बात किया जाए तो विश्व में सबसे ऊंचा में आएगा आपका वलित पर्वत। और बाकी मैंने बता दिया। चलिए मेरा आशा है कि समझ पाओगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि एशिया में सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो बताएंगे हिमालय। फिर यूरोप में तो आल्प्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमालय आल्प्स रॉक ये सब जो बताया ना ये भी है, अभी कंपटीशन लेवल में पूछता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि एशिया में जो है हिमालय है, यूरोप में अगर बात किया जाए तो आल्प्स है, यूरोप में कौन सा है आल्प्स पर्वत, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में बात किया जाए तो रॉकी है और दक्षिणी अमेरिका में अगर बात किया जाए तो एंडीज पर्वत है। इसके उदाहरण मैंने बता दिया। ये सब जो है थोड़ा अच्छा है कि आप लोग याद कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। चलिए मिलते हैं सेकेंड पर्वत के बारे में। तो सेकेंड पर्वत को बोलते हैं भ्रंशोत्तत्त पर्वत, भ्रंशोत्तत्त पर्वत बोलते हैं इसको। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जब धरातल, धरातल मतलब वाला पूरा समझ पाए, धरातल मतलब थोड़ा धरती का ऊपर वाला, धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कहाँ का, धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण, किसके चलते, पृथ्वी का आंतरिक बल मतलब इंटरनल फोर्स, आंतरिक बलों के कारण जो है टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाती है। टूटकर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो भ्रंशोत्तत्त पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। नहीं समझ पाओगे। जब धरातल है, जब जमीन है, इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा है फैला हुआ, ठीक है। तो इसमें जो इंटरनल फोर्स लगता है पृथ्वी का, जो अर्थ का जो इंटरनल फोर्स लगता है उसके कारण क्या होता है कि ये जो ऊपर का जो लेयर होता है वो विस्थापित होकर टूट जाता है। मतलब अगर बात मोटा मोटी अगर यही किया जाए, अगर आप बैलून है, अगर बैलून को आप मान लीजिए चाहे फुला दे, चाहे मान लीजिए ना कुछ दूसरे कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए आप खरबूजा ले लिए, ठीक, खरबूजा को जैसे आप इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाता हो सकता है ऑब्स्क्योरली मतलब ये ज़रूरी है कि आप अगर नीचे से फोर्स लगाए तो ऊपर जा जाकर कैसे एक बार ऐसा होगा कि टूट जाएगा। तो टूटने का क्या होगा, वो विस्थापित हो गया, मतलब बिखर गया। तो जो विस्थापित हो जाता है तो उसी से तो है भ्रंशोत्तत्त पर्वत का निर्माण होता है। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, समझ पाओगे कि जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बल, जो धरातल है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो पृथ्वी का अंदर का जो बल होता है उसके कारण जो है टूट करके ऊपर विस्थापित हो जाता है, उसी को तो भ्रंशोत्तत्त पर्वत कहते हैं। चलिए समझ पाओगे। अगला बात करते हैं कि उत्खंड, इंग्लिश में बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो इसके ये क्या होता है, उत्खंड क्या होता है, तो उत्खंड जो है पृथ्वी के जो ऊपर हुआ भाग है उसको उत्खंड कहता है, टू द पॉइंट। पृथ्वी का ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, तो उत्खंड कहा जाता है। जान पाओगे उत्खंड किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग जो उठा हुआ है उसी को तो बोलते हैं उत्खंड। अब बात करते हैं द्रोणिका भ्रंश। द्रोणिका भ्रंश क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्बेन। ये क्या होता है, तो नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, ऊपर के उठे हुए भाग को उत्खंड कहा जाता है और द्रोणिका भाग जो नीचे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। उत्खंड किसको, जो पृथ्वी का जो ऊपर हुआ भाग जो उठा हुआ उसको उत्खंड, और द्रोणिका जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसको द्रोणिका। खत्म, समझ पाओगे। द्रोणिका मतलब नीचे वाला भाग जो धंसा हुआ रहेगा उसको, ऊपर वाला भाग रहेगा उत्खंड। चलिए अगला है कि इस तरह जो है पर्वतों के शिखर
चपटे तथा ढाल तीक्ष्ण होते हैं। इसी के चलते जो है जो आपका पर्वत है, इसका जो शिखर होता है वो थोड़ा शिखर चपटे तथा ढाल दक्षिण होते हैं। जो अधिकतर देखेंगे कि पर्वत का जो ऊपर का जो होता है वो थोड़ा आपका नुकीला टाइप में होता है, ठीक है। और इसमें और वैसा कुछ बात नहीं था। चलिए अगला है कि यूरोप का जो है यूरोप का वासजेस पर्वत उत्खंड जिसको बोलते हैं हॉर्स्ट का जो है एक राइन नदी द्रोणी यानी गार्बेन का उत्कृष्ट उदाहरण है। यूरोप का कौन सा? यूरोप का है वासजेस पर्वत। पूछेगा कि बताइए उत्खंड का एक उदाहरण दीजिए वैसा पर्वत का जो मतलब थोड़ा ऊपर उठा वाला होगा, तो आप बताएंगे कि वासजेस पर्वत कहाँ है? यूरोप में है वासजेस पर्वत जो आपका उत्खंड का उदाहरण है। यहाँ का पर्वत है थोड़ा सा उठा टाइप में, ठीक है। और अगर वही राइन नदी द्रोणी जिसको बोलते हैं गार्बेन का उत्कृष्ट उदाहरण है। राइन नदी द्रोणी जो है यहाँ का थोड़ा धंसा हुआ है, जैसे हम लोग बात किए थे ना, यहाँ पे देखिए जैसे द्रोणिका वनन जिसमें नीचे धंसा हुआ रहता है, तो यही इंग्लिश में इसको क्या बोले थे? गार्बेन बोले थे ना, ग्रावेन, GRABEN। तो ये राइन नदी द्रोणी जो है ये आपको देखने का मिलता है यहाँ पे। वासजेस जो है आपका उत्खंड को देखने को मिलता है और राइन नदी द्रोणी जो है ये ग्राबेन को देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। अगला है कि भारत में नर्मदा द्रोणिका से होकर बहती है। भारत जो है नर्मदा द्रोणिका से होकर, जो भारत है वो क्या होता है? नर्मदा जो द्रोणिका है वहाँ से होकर के बहती है, जिसे एक तरफ विंध्य पर्वत और एक तरफ सतपुड़ा पर्वत है। भारत के अगर बात किया जाए तो ये जो है नर्मदा जो द्रोणिका है उससे होकर के बहता है, ठीक है। जिसके एक तरफ अगर बात किया जाए तो आपका विंध्य पर्वत है और दूसरा तरफ अगर बात किया जाए तो सतपुड़ा पर्वत है। चलिए समझ पाओगे। अगला बात करते हैं क्या है से, अगला है कि क्या ऐसे इसको ऐसे करते हैं। अगला है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी तीसरा पर्वत है। तो ज्वालामुखी पर्वत क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत जो है क्रिया के कारण पृथ्वी के अंदर से, ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो है पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टान के टुकड़े तीव्र गति से निकलते हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखी की क्रिया के कारण, जब ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से मतलब पृथ्वी का जो इंटरनल भाग है वहाँ से क्या होता है गर्म मैग्मा निकलता है। गर्म मैग्मा चट्टान के टुकड़े तीव्र गति से जो है निकलती है, तीव्र गति से निकलती है। ये मैग्मा जो है अन्य पदार्थ ज्वालामुखी के मुंह क्रेटर के चारों ओर जमा होते हैं। ये कहाँ पे जमा? तो अंदर से तो निकल गया तीव्र गति से, फास्ट से, पूरा फास्ट में एकदम निकला। उसके बाद क्या हुआ कि मैग्मा जो है तथा अन्य जो पदार्थ है वह जो है ज्वालामुखी के मुख यानी मुख, उसका मुंह है उधर से, जिसको बोलते हैं क्रिएटर के चारों ओर जो है जमा हो जाता है, मतलब मुंह के इधर उधर चारों ओर जमा हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जमा हो जाते हैं, एक पर्वत का रूप ले लेते हैं। जमा होने के बाद क्या होता है, एक पर्वत का रूप ले लेते हैं। इसी को तो ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। नहीं समझ पाऊंगे। कह रहा है बात इसमें यही कि जो पृथ्वी का जो अंदर से जो गर्म मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलने के बाद चट्टाने को जो है टुकड़ा जो है तीव्र गति से निकलने के कारण क्या होता है कि मैग्मा निकलने के बाद क्या होता है कि उसका जो ज्वालामुखी रहता है उसका मुख, जिसको क्रेटर भी इसका पिक्चर में दिखाऊंगा, तो उसके बाद क्या होता है कि इधर उधर से मतलब जमा हो जाता है चारों तरफ, उसी से जो है एक पर्वत का रूप ले लेता है, पर्वत का निर्माण कर देता है। उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे मैग्मा ये सब पिघलने के बाद क्या हुआ, उसका जो मुख था, क्रेटर के चारों तरफ क्या हुआ, फैल गया। फैलने के बाद क्या हुआ, फैलने के बाद ही तो पर्वत का रूप ले लिया। इसी को तो बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। समझ पाओगे। अगला है कि ये पर्वत कौन सा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ देखिए पिक्चर, पहले पिक्चर देख लीजिए उसके बाद समझाते हैं। पिक्चर ये है, यहाँ देखिए ऊपर में मैंने क्रेटर बताया है, तो यहीं से जो है फिर यहाँ देखिए इधर लावा ये सब जो फैलने लगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर पर्वत बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये पर्वत जो है शंकु के आकार के होते हैं। कौन सा? ज्वालामुखी पर्वत। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा पर्वत है जो शंकु के आकार के होता है। तो हम लोग तो पढ़ लिए ना कि आपका जो है ये ज्वालामुखी पर्वत ये तो शंकु का आकार का होता है।
हम लोग जान गए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछे तो हम लोग डायरेक्ट टिक करेंगे कि अगर पूछे कि कौन सा पर्वत है बताइए जो शंकु आकार के होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग तो जान गए, तो हम लोग बता देंगे कि ज्वालामुखी पर्वत ये जो है शंकु आकार के होता है। जैसे अगर बात करते हैं कि अफ्रीका का किलिमंजरो है, फिर जापान का, ये सब मैंने बता रहा हूँ, तो ये सब जो है शंकु आकार के होते हैं, उनका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अफ्रीका का जो किलिमंजरो है ये है शंकु आकार का, जापान का है फ्यूजियामा, फिर इटली का है विसुवियस, ये सब जो है आपका शंकु आकार के हैं, ये सब ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ये सब मैंने जो बताया ये सब कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी। बता पूछ देगा एग्जाम में कभी मान लीजिए कि बताइए ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण दीजिए तो, और कौन कौन सा देश से है, तो हम लोग बताइएगा अफ्रीका का है किलिमंजरो, और जापान का है फ्यूजियामा, और इटली का कौन सा है विसुवियस आदि। ये सब जो है आपका पर्वत के बारे में था, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ऐसे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत क्या है उसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे, पर्वत से लाभ वो सब क्या होता है उसके बारे में। तो अब देखिए कि अवशिष्ट पर्वत क्या होता है उसके बारे में, तो वीडियो को आप देखते रहिए, आपको लास्ट में कुछ सजेशन दूंगा, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अवशिष्ट पर्वत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अपर्दन के कारण, अपर्दन मतलब समझते होंगे आप लोग, अपर्दन के कारण पवन बहता है, पवन हो गया अपर्दन के कारण क्या होता है, अपर्दन के कारण किसके किसके चलते होता है, पवन के चलते होता है, जैसे पानी बह रहा है उसके चलते भी होता है। तो बहता जल आदि लगातार जो है ऊपर वर्णित पर्वतों को क्रियाशील करते हुए काट छाट करते रहते हैं। लाखों वर्ष क्रिया के फलस्वरूप इन पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, इन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। मोटा मोटी बात इसमें यही था कि मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे पवन चलता है, पवन मतलब हवा चलता है, कभी कभी क्या होता है कि जल बहता हुआ जल मतलब पानी जो बहता है वो, ये सब हमेशा जो है सब रेगुलर फॉलो होने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जब ये सब लगातार चलते रहते हैं तो इसमें क्या होता है, क्रियाशील होते रहता है, इसमें कुछ ना कुछ काम होते रहता है, ठीक है। तो ये सब जो है जैसे पवन चला तो कुछ ना कुछ उड़िया के ले ही जाए, उड़िया के मतलब वहाँ से उड़ा करके ले जाना, ठीक है। थोड़ा सा अपना लैंग्वेज मैंने यूज किया हूँ। तो इसमें हुआ कि ये, और जैसे पानी बह रहा है, जैसे बात ये को मेरा वीडियो था उसमें देखे होंगे कि कभी किसी को सरल मत समझिएगा, कभी किसी को सरल मत समझिएगा। सरल से पानी से सरल कोई भी चीज़ नहीं होता, लेकिन जब पानी का जो तेज बहाव होता है वो बड़े बड़े चट्टानों को काट देता है। तो उसी प्रकार जब अगर पानी जो है लगातार बह रहा है तो बिल्कुल बात है कि उसमें से जो है कुछ ना कुछ तो ले करके जा ही रहा होगा। तो काट छाट करते रहते हैं, और लाखों वर्ष अगर ऐसा प्रोसेस चलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो फलस्वरूप इन पर्वतों के जो ऊंचाई है बहुत कम हो जाती है, इन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट मतलब ऐसे समझिए, थोड़ा शेष बच गया अवशिष्ट। तो बात यही था कि जैसे पानी हो गया, चाहे हवा हो गया, चाहे किसी भी चीज़ से वो क्या हुआ लगातार जो है उसमें क्रियाशील होते रहता है। उसके बाद क्या है, लाखों वर्ष साल मतलब ऐसा हो जाता है कि वहाँ का जो ऊंचाई है वो कम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। समझ पाओगे, समझाने का तो पूरा प्रयास किए। अगला बात करते हैं थोड़ा सा, ये लास्ट है पेज और ये अब ख़त्म होने वाला ही हम लोग का। अब बात कर लेते हैं कि भारत का जो अरावली पर्वत है ये श्रृंखला, इसका अच्छा उदाहरण है। कौन सा, अवशिष्ट पर्वत का, क्योंकि हम लोग अवशिष्ट पर्वत का बात करें तो और होगा किसका उदाहरण, तो भारत का अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए कि अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण दीजिए, तो हम लोग बताएंगे कि अवशिष्ट पर्वत का अगर उदाहरण आप मांग रहे हैं तो आपका दे देते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, ये जो आपका बेस्ट है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला बताएंगे कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण में अरावली श्रृंखला पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। थोड़ा बहुत उल्टी पलटी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एडजस्ट वैसे भी कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि पर्वतों से लाभ, पर्वत से क्या लाभ है उसके बारे में। पर्वत से लाभ है तो पर्वत जल के श्रृंगार होते हैं, पर्वत जो है जल का श्रृंगार होते हैं। ये बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियाँ होती है। नहीं समझ पाएंगे, पर्वत जो है जल के श्रृंगार होते हैं, और ये जो है बहुत सी नदियाँ मतलब बहुत सारे मतलब ढेर सारे नदियों का जो है स्रोत होता है, पर्वतों से स्थित होता है। बहुत सारे नदियों का स्रोत कहाँ से स्थित होता है, पर्वतों से होता है। पर्वत से स्थित हिमानियाँ से होती है, पर्वत से स्थित हिमानियाँ होती है, ठीक है।
समझ पाओगे। अगला पॉइंट है, हम लोग इसके बारे में बात करें, पर्वत से लाभ वगैरह के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, कि पर्वत जो है जल का उपयोग सिंचाई तथा जानकारी पन बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। पर्वत का जो है जल का उपयोग सिंचाई, जो पर्वत का जो जल है उसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, सिंचाई के लिए, तथा जानकारी पन बिजली उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि पर्वत में जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। पर्वत में क्या पाया जाता है, तो पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जिन्हें हम ईंधन, चारा, आश्रय, गोद तथा अन्य कई उत्पाद प्राप्त करते हैं। पर्वत में जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। वनस्पतियां मतलब तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, पेड़ पौधे वगैरह को कहते हैं। तो उसमें जो वनस्पतियां पाई जाती है जिनसे हम लोग ईंधन मतलब जान ही रहे होंगे, चारा जान ही रहे होंगे, आश्रय जान ही रहे होंगे, गोंद जान ही रहे होंगे, ये सब जो है हम लोग को प्राप्त होता है पर्वत से। ठीक है। अगला है कि पर्वत की ठंडी जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करती है। टू दी पॉइंट, पर्वत का जो ठंडी जलवायु है क्या करती है, पर्यटकों को जो है आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, जिससे हम पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन व्यवसाय फलता फूलता है। जिससे जो है पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, पर्यटन व्यवसाय जो है फलता फूलता है। अगला है कि कुछ खेल जो है सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही खेले जाते हैं। कुछ खेल जो है कि पर्वत क्षेत्रों में ही खेला जाता है, इधर उधर नहीं खेला जाता है। जैसे हो गया पैराग्लाइडिंग, फिर हैंग ग्लाइडिंग, फिर शिखर राफ्टिंग, फिर स्कीइंग आदि, ये सब जो है पर्वत में खेले जाने वाले खेल हैं। ठीक है। अगला है कि पर्वत जो है जलवाष्प से लदे बादलों को रोककर वर्षा कराने में जो है सहयोग करते हैं। जो पर्वत जो है जलवाष्प को रोक करके क्या करता है, जलवाष्प से लदे बादलों को जो है, जो जलवाष्प होकर के बाद जो लदा हुआ बादल है, मतलब बादल छाए हुए, लदे मतलब बादल छाए हुए को रोक करके क्या करता है, वर्षा कराने में सहयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कई प्रकार के जो है आपका खनिज पाए जाते हैं। टू दी पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे था, थोड़ा सा कुछ जानकारी है, सुन लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि वीडियो क्या था उसके बारे में। अगर आपको दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं। लास्ट में यही सुझाव था कि आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। और कुछ सोशल लिंक दिया हूँ, जैसे फेसबुक का भी दे दिए हैं, और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम, उसका भी दे दिए हैं, और टेलीग्राम का भी है, उसको में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ बातें कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, लाइक करने से ये होता है ना कि थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है, चलिए कुछ तो हुआ ना। तो ऐसा होता है कि खाली देख दिए और चल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ना, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरे को भी, ताकि और आगे ऊपर पहुँचे और आप लोग का भी नाम लेके। हाँ, तो मेरा आशा है कि आप लोग ऐसा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।